मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको 12th क्लास जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 में ट्रांसफ़र RNA या स्थानांतरण RNA के बारे में समझाऊंगा, जिसे अनुकूलक अणु भी कहते हैं। एमिनो अम्ल में प्रकूट को पढ़ने की कोई संरचना विशेषता नहीं होती, अतः कोड को पढ़ने का कार्य ट्रांसफ़र RNA द्वारा किया जाता है। यानी कि कोशिका रस में जाने के बाद मैसेंजर RNA पर से पढ़ने का काम ट्रांसफ़र RNA करता है। वो अपने आप के अनुसार वहाँ पर आए मैसेंजर RNA के आनुवंशिक कूट को पहचानता है, और जब पहचानता है तो ही वहाँ जाता है। ऐसी रचना ट्रांसफ़र RNA की संरचना को तिपतिया पर्ण के समान दिखाई देती है, 3 पत्ती के पर्ण के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे तिपतिया मॉडल कहते हैं। इसमें एक प्रतिकोड एंटीकोडन होता है, जिसके विपरीत सिरे पर एक पूरक एमिनो अम्ल होता है, जिसे स्वीकार सिरा कहते हैं। स्वीकार सिरा अर्थात जिस जगह पर ट्रांसफ़र RNA के ऊपर एमिनो एसिड जोड़कर लाने वाले हैं, उसे स्वीकार सिरा कहा जाता है। ट्रांसफ़र RNA में एक प्रतिकूट होता है जो एंटीकोडन फंदा कहलाता है। फंदा मतलब एक ग्रिप, गांठ जैसा बनाने वाली रचना। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए अलग अलग ट्रांसफ़र RNA होते हैं। लगभग 61 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 61 प्रकार के ही वहाँ पर ट्रांसफ़र RNA का निर्माण होता है, और 61 प्रकार के ही कूट होते हैं जो संकेतित करने वाले हैं। क्योंकि 64 में से हमने बताया पहले कि 61 एक्टिव होते हैं और 3 नॉनसेंस कोडन होते हैं, जिनके लिए कोई भी ट्रांसफ़र RNA या कोई भी एमिनो एसिड नहीं आता। इसके अतिरिक्त प्रारंभ प्रकूट के लिए ट्रांसफ़र RNA होता है, जिसे प्रारंभक ट्रांसफ़र RNA कहते हैं, जैसे कि AUG। AUG के लिए प्रारंभक ट्रांसफ़र RNA प्रारंभक संकेत के साथ जुड़ने वाला मीथियोनिन होता है, जो स्टार्ट करता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं रोधकूट, ऐसे भी कुछ होते हैं जिन्हें रोधकूट कहते हैं, जिनके लिए कोई ट्रांसफ़र RNA नहीं होता, जैसे UAA, UAG और UGA। ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिनके लिए कोई भी प्रकार का ट्रांसफ़र RNA या कोई भी प्रकार का एमिनो एसिड संकेत करके नहीं आया था, इसलिए इन्हें रोध प्रकूट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, ये ट्रांसफ़र RNA है। ट्रांसफ़र RNA ये एक एंटीकोडन फंदा, यहाँ पर ये एंटीकोडन है। यहाँ पर इसका 3 नंबर का सिरा, जिस पर कि यहाँ सेरिन नामक रचना लगी हुई है, जिसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। यहाँ भी एमिनो एसिड लगा हुआ है, तो ये एमिनो एसिड जिस स्थान पर लगा हुआ है, इस स्थान को हम स्वीकार्य सिरा कहते हैं, ये 3 नंबर का सिरे पर। और इसके पीछे की ओर यहाँ एंटीकोडन लगा रहता है। ये एंटीकोडन ही ऐसी रचना है जो इसे पहचानती है कि मैसेंजर RNA पर कौन से प्रकार के जीन संकेत कोडॉन के साथ इसकी मैचिंग हो रही है। प्रत्येक मैसेंजर RNA के ऊपर आए 3 अक्षरीय कोडॉन की प्रति रचना यहाँ पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर U है तो इसके सामने A आया होगा, यहाँ पर A है तो इसके सामने यहाँ पर U है, और यहाँ पर C है तो इसके सामने यहाँ पर G है। इसलिए इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन, मतलब प्रतिसंकेत, प्रतिकूट। ये रचना इस तरह की, और ये जो सिरा है ऊपर, ये एमिनो अम्ल स्वीकार्य सिरा है। अब हम देखें कि इसका स्थानांतरण कैसे होता है, ये कोशिका में कैसे काम करता है। हमने ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को सिखाया था कि कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र RNA कहाँ आए होते हैं, कोशिका के अंदर एमिनो एसिड कहाँ आए होते हैं। सभी का स्थान निश्चित नहीं होता। जिस प्रकार से कि कोई भी पार्टी में या मैरिज में हम अलग अलग सामान को अलग अलग लोगों को भेजकर अलग अलग जगह से मंगवाते हैं, क्योंकि सारा सामान एक जगह नहीं मिलता, बस उसी प्रकार से हम एजेंट बनाते हैं कि आपको क्या लाना है, आपको क्या लाना है। जैसे कि मैरिज में खाना बनाने वाले लोग अलग होते हैं, बाकी का सामान लाने वाले लोग अलग होते हैं। बस इसी प्रकार से यहाँ ट्रांसफ़र RNA भी अलग प्रकार से होते हैं और एमिनो एसिड भी अलग प्रकार के होते हैं, और ये सभी एकत्रित करके पूरा
कंप्लीट कार्य किया जाता है। बस इसी प्रकार से हमारी कोशिका के अंदर कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेला जीन, कोई अकेला नाइट्रोजन बेस काम नहीं कर सकता। इसलिए अनेक प्रकार के एमिनो एसिड, अनेक प्रकार के कोडॉन, ये सभी मिलजुल करके पूरी की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर इस संपन्न प्रक्रिया को करने के लिए संदेश चाहिए। संदेश चाहिए मतलब कि एक शादी के अंदर एक मैरिज लिस्ट होती है कि हमें क्या क्या करना है, पहले तो ये बताना होता है हमें क्या क्या करना है। बस उसी प्रकार से यहाँ पर एक संदेश आता है। संदेश को क्या कहते हैं हम? मैसेंजर आरएनए। ये किसने भेजा है? मालिक ने। मालिक कौन? केंद्रक। केंद्रक ने अपने डीएनए पर से एक मैसेंजर आरएनए बनाकर भेजा है। जिस तरह से कि कोई एक लेटर टाइप करके भेजे कि मैरिज में ये खाना बनाना है, इतनी आइटम बनानी है, बस उसी प्रकार से यहाँ पर उसने एक टाइप राइटिंग करके मैसेंजर आरएनए कोड स्वरूप में भेजा है। पूरा का पूरा लेटर भेजता सारी चीज़ें लिख करके, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या भेजा? सांकेतिक भाषा में हमने मैसेंजर आरएनए को भेजा। जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज देने वाला। तो यहाँ पर मैसेज दिया उसने इस रचना के रूप में CUCUCGGGACUC, यानी कोई भी क्रम हो सकता है। जैसी उसको प्रोटीन बनानी है उसके हिसाब से वो वहाँ से संदेश भेज रहा है। अब उनको संदेश को ग्रहण करने का काम जीव रस के अंदर है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ चल रही है? कोशिका के रस में। समग्र प्रक्रिया कोशिका रस में चल रही है। केंद्रक में से खाली सूचना आई है ये वाली। जैसे ही मैसेंजर आरएनए कोशिका रस में आता है, वहाँ पर उपस्थित आरएनए की दोनों इकाइयाँ, रिबोसोमल आरएनए की, ये रिबोसोम है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। रिबोसोम की दो इकाइयाँ हैं, एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट। ये छोटी यूनिट इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर लग जाती है और बड़ी यूनिट इस छोटी यूनिट के ऊपर की तरफ अटैच हो जाती है। और इसके जुड़ते ही यहाँ ट्रांसफ़र आरएनए को सूचना मिलती है कि मैसेज आ गया है, वो मैसेज को आके पढ़े। तो ट्रांसफ़र आरएनए क्रमबद्ध रूप से इन मैसेज को पढ़ता है, मैसेज को पढ़ के जाता है, मतलब कि अपनी नॉलेज में ले लेता है देख करके कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये AUG है, तो AUG को पढ़ने वाला ट्रांसफ़र आरएनए अलग होगा और वो पढ़ कर के उस संरचना को पूरी कोशिका में घूमेगा कि इसके समानुपाती एमिनो एसिड कौन सा है और उसे ला करके यहाँ स्थापित करना है। जब ये प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है तो रिबोसोम आगे की ओर खिसकता जाता है और ये प्रक्रिया पूरी होती रहती है, जिसे अनुवाद कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए अपने किसी एक स्थान से आकर पहले शुरुआत करता है, मतलब स्टार्टिंग, तो इसे स्टार्टिंग कोडन कहेंगे। स्टार्टिंग कोडन मतलब प्रक्रिया का प्रारंभ। प्रारंभ के बाद प्रक्रिया शुरू होती है प्रलंबन, और तीसरी क्रिया होती है अंतिम। प्रारंभ हमेशा होता है AUG से। अगर आरएनए की श्रृंखला पर कोई भी स्थान पर AUG आ जाता है, AUG, जिसके लिए मिथ्योनिन यहाँ कोशिका रस में से लाना है। ये क्रिया जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि AUG, मान लीजिए यहाँ पर 4, 5, 6 ये खराब चले गए, कोई बात नहीं, जाने दो। जब तक कि AUG नहीं आ जाएगा मैसेंजर आरएनए पर, तब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम भी निश्चित होते हैं। बिना उन एंजाइम्स के ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। जब ये प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो AUG वाला ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ से हटके चला जाता है और दूसरा आरएनए आने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार बार बार ट्रांसफ़र आरएनए इस प्रक्रिया पर लगते रहते हैं और पुराने वाले ट्रांसफ़र आरएनए पीछे की तरफ चले जाते हैं। आगे से नए ट्रांसफ़र आरएनए आते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे एरो द्वारा दिखाया गया है। यहाँ ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड को लेकर के यहाँ आने वाला है, एक आके जा चुका है और 2 अपना काम कर रहे हैं। बस यहाँ एमिनो एसिड ले करके ये आते हैं,
स्थापित करते हैं और एमिनो एसिड को जोड़ने वाले कुछ एंजाइम्स इन एमिनो एसिड को जोड़ देते हैं, जिसे पेप्टाइड जॉइंट कहते हैं। उसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है। ये पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बन चुकी है। एमिनो एसिड ऐसे लिख सकते हैं, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, ऐसे लगते जाते हैं। जब ये 200 से 250 की संरचना बन जाती है तो प्रारंभ तो हुआ था AUG द्वारा, फिर इसके बाद ये स्टार्ट हो गया था बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हम कपड़े पर सिलाई करते हैं। कपड़े पर सिलाई करते समय हम इनमें से कोई भी एक चीज़ छूट जाए तो सिलाई बंद हो जाएगी, धागा टूट जाए तो भी बंद हो जाएगी और कपड़ा ख़त्म हो जाए तो भी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये क्रिया UAA, UAG या UGA, इन तीनों में से किसी एक के आ जाने पर यह प्रक्रिया बंद होगी, वरना तो ये प्रलंबन चालू रहता है। प्रलंबन मतलब ये प्रक्रिया चालू रहती है सिलाई की मशीन की तरह से। ये आगे की तरफ बूट आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि रिबोसोम, और प्रक्रिया होती रहती है, RNA आते रहते हैं। जब इसके अंतिम भाग पर यहाँ कोई भी एक स्थान पर UAA, UAG और UGA इनमें से कोई एक आ जाए तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसे कहते हैं हम स्टॉप सिग्नल, और ये प्रक्रिया अंतिम प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से कोई भी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कोशिका रस में इसी तरह से होता है।